छोटे शहर से आकर उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, और आप वो शख्स है जिन्होंने उन्हें पहले डायरेक्ट किया था एक सीरियल में। ये तो जिसे कहते हैं ना कि एक अनबिलीवेबल सा हादसा है। और अभी तक हम लोग उससे निकल ही नहीं पाए। मैं तो उससे बिल्कुल ही निकल पाया हूँ, बिल्कुल। जिस तरह का वो लड़का था, जिस तरह का बंदा था, मतलब ये विश्वास ही नहीं होता कि सुशांत ऐसी हरकत कर सकता है, ये सुशांत ऐसी चीज़ कर सकता है, सुशांत ऐसा स्टेप ले सकता है। बहुत बड़ा स्टेप उसने जो लिया, इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया, तो ज़रूर कोई बात रही होगी। बट इट इज़ वेरी वेरी सैड। मैं तो उसको हमेशा हमेशा याद रखूंगा। जैसे कहते हैं ना, एवर स्माइलिंग गाय। हमेशा आप उससे 16 घंटे शूट करा लो, 20 घंटे शूट करा लो, 36 घंटे शूट करा लो, वो 36 घंटे शूट करने के बाद भी वैसी ही स्माइलिंग, वैसे ही एंथू, वैसे ही जिसे कहते हैं कि सर एक टेक और दे दूं, सर अच्छा किया। इनटू द कैरेक्टर, इनटू हिज जॉब, जो उसकी सीरियसनेस थी चीज़ को लेके, अपने अपने करियर को लेके, तो वो मतलब इट इज़ एन एग्जाम्पल। मैं तो मतलब लोगों को, आजकल के जितने भी नए एक्टर्स हैं, मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ इस बात का हमेशा। सुशांत का, अंकिता का, पवित्रिष्ठा की टीम का, सुशांत का स्पेशली, क्योंकि वो बहुत इनटू द कैरेक्टर जाता है, वो बहुत इनटू द सीन, वो शुरू से ही जाता था। डिटेलिंग का उसको, जो जिसे कहते हैं ना कीड़ा था, वो शुरू से था। और उसके बाद की आपने फिल्में भी देखी होंगी, तो वो इतना ज़्यादा घुस जाता था। जब जब मेरे ख्याल से वो ब्योमकेश बख्शी की तैयारी कर रहा था, तब मेरी अंकिता से बात होती थी, बोलता था सर क्या बताएं, मतलब ये तो जो है वो जिसे कहते हैं ना घर में, जिसे कहते हैं ना धोती और कुर्ता पहन के बैठा रहता है। सो ही वॉज सो मच इन टू द कैरेक्टर। जैसे मैंने अब भी सुना कि वो फिल्म कर रहा था यार, कौन सी अभी जो राकेश शर्मा वाली फिल्म कर रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, राकेश शर्मा वाली जो राकेश शर्मा वाली पिक्चर है ना, जो तो अभी नहीं बन रही है। जो अब तो ऑब्वियसली, बट उसके लिए भी उसने घर पे सिमुलेटर लगाया हुआ था। ही वॉज इन टू एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। सो मेहनत और लगन उस बंदे की, तो जिसे कहते हैं ना कि हम यार, जिसे कहते हैं ना अनपैरेलल्ड थी। और तो ये बताइए कि उन्होंने बीच में ही पवित्र रिश्ता छोड़ दिया था, काफी सक्सेसफुल सीरियल था, और जब उन्होंने छोड़ा, ये सीरियल काफी लोकप्रियता के पायदान पर, काफी ऊंचे पायदान पर था ये। तो ऐसे वक्त में एक पॉपुलर सीरियल छोड़ना और रिस्क लेना, फिल्मों की तरफ जाना, काय पोचे उन्होंने की पवित्र रिश्ता छोड़ के, उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस दौरान की कुछ बात आप बता सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे जब बीच में उन्होंने सीरियल छोड़ दिया था, मानव का किरदार ये छोड़? क्या है, बीच में सबके लिए बहुत शॉकिंग था, किसी के लिए भी। जब आदमी इतनी मेहनत करता है, एक सीरियल उसको एज अ मेन लीड मिलता है, और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचता है। ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार्स। आप लोग को मतलब पवित्र रिश्ता नंबर 1 सीरियल था, वो नंबर 1 स्टार था उस टाइम पे टेलीविजन का। और उस टाइम पे उसने डिसाइड किया कि अब नहीं करना, मुझे बहुत हो गया। तो हम लोग सब शौक थे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा सुशांत। उसने कहा नहीं सर बहुत हो गया, अब मुझे अलग करना है। सो यू नो, ये जो है ये उसके बारे में बहुत बड़ी चीज बताता है। वो सक्सेस उसके सर में नहीं घुसी थी कभी लाइफ में। उसको मालूम था कि उसको क्या रास्ता अख्तियार करना है। वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरा। जब उसने पवित्र रिश्ता छोड़ा तो उसके पास काय पोछे नहीं थी, उसके पास कोई फिल्म नहीं थी, उसको आगे जाना था। और वो तो फिल्मों में आ गया, उसको फिल्में मिल गई। नहीं तो जितनी मेरी उससे बातचीत हुई थी, उसने कहा सर मुझे ना अभी फिल्म मेकिंग पढ़नी है। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, उसको नॉलेज गेन करने का ना हमेशा से बहुत शौक था। उसने कहा सर मुझे फिल्म मेकिंग जो है वो करनी, मुझे ना डायरेक्टर बनना है। तो मैं हंसता था, मैंने कहा यार तुम भी डायरेक्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। तब वो हीरो बनने की बातें नहीं करते थे फिल्मों में, नहीं नहीं एक्टिंग नहीं करने नहीं की नहीं बातें नहीं नहीं करते थे? नहीं 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 नहीं, वो उस वक्त जो है उसका ये था कि उसको जाना था फिल्म स्कूल। वो बोलता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अब जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड के बारे में जानना अमेरिका चाहता जाके पढ़ाई करना चाहते थे हूँ। वो। हाँ, यस यस यस, मेरे फिल्म को मेकिंग। हाँ फिल्म मेकिंग पढ़ना और उस चाहता था। दौरान उन्हें काय पोचे उस मिल दौरान उससे कायपोची मिल गई, और कायपोची के बाद तो जो सक्सेस स्टोरी है वो आप लोग सब जानते ही हैं। कायपोची के बाद भी उससे मुलाकात हुई थी, वॉज वेरी हैप्पी। एंड कि तो उसी टाइम पे 2014 में मेरे ख्याल से कायपोची रिलीज हुई थी, और 2014 में मेरी भी फिल्म रिलीज हुई थी। तो हम दोनों का वो था कि यार
सर करली फिल्म में आ गया। मैंने कहा हाँ यार अच्छी बात है, हम भी आ गए। कायमपुर से काफी पहले रिलीज हुई थी, 2014 से पहले। नहीं 13 में बनी थी शायद, 14 में रिलीज हुई थी, आई थिंक सो। तो अ, तो मतलब जिसे कहते हैं, उसके बाद भी उसका ये था। उसके बाद मैंने उसको उसने पीके में उसने किरदार किया था, बहुत ही अच्छा लव बॉय वाला किरदार था। तो तब भी मैंने उससे बोला था कि तुमने बहुत अच्छा किया यार, और तुम ऐसे ही रोल करो यार, यू कैन बी द नेक्स्ट लव बॉय। तुम इतने चार्मिंग हो, इतनी खूबसूरत स्माइल है, इतनी इन्फेक्शियस स्माइल है तुम्हारी, तुम तो अभी रोमांस करो यार, रोमांटिक स्टोरीज करो। उसने कहा सर मुझे ना स्टोरी समझ में आएगी तो मैं करूँगा। सो उसके अंदर कुछ अलग करने की हमेशा से चाह थी। वो कभी भी जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो कोई नंबर 1 रेस में कभी रहा। उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे नंबर 1 होना है, और मुझे वो उसको हमेशा जो उसका दिल चाहा उसने वो किया। जो फिल्में ना उसने उसको दिल से अच्छी लगी होंगी, जो कहानियां उसको दिल से अच्छी लगी होंगी, उसने वही कहानी जो है ना वो की है। चाहे आप उसकी सारी फिल्में उठा के देखिए, सब अलग अलग टाइप की फिल्में उसने की हैं। तो अभी जब सुशांत नहीं रहे हमारे बीच में और उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, वो भी उनके घर पे गई थी, जो परिवार वालों को सांत्वना देने और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो क्या अंकिता लोखंडे से आपकी बात हुई? इस बारे में क्या हुआ था, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, इस बारे में मेरी कोई बात नहीं मुझसे। इस बारे में कोई बात नहीं, ये कोई वक्त नहीं है किसी से पूछने का कि यार अभी मतलब कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो हम लोग सब, हमारा पूरा ग्रुप इतना क्लोज है यार, मतलब पवित्रता का, कि हमको सबको मालूम है वो कैसा फील कर रही है। हमने तो सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, एक कि यार प्लीज टेक केयर, इतना ही उसको बोल सकते हैं। उससे अलावा उससे पूछना या उससे मतलब कुछ और बात करना कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल। आपको कुछ अंदाजा है कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे, तो क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, क्यों डिप्रेस थे, क्या वजह हो सकती है? यार ये तो मेरे ख्याल से उसको ही मालूम होगा कि वो क्यों डिप्रेशन में था, वो क्यों था। ये तो अभी हमें, अब जब चीज़ें इतनी खुली हैं तब पता चला है कि यार वो डिप्रेशन में था, और 6 महीने से डिप्रेशन में था। जितना जितना न्यूज़ चैनल के जरिए पता लगा है कि जिसके जिसके घर में उसको मेडिकेशन भी चल रहा था डिप्रेशन का। अब क्यों था डिप्रेशन में, ये तो वही जानता होगा, ये तो हम नहीं जानते। और ऐसा नहीं है, डिप्रेशन बहुत आम बीमारी है। डिप्रेशन सबको होता है। डिप्रेशन आपको भी होता है, डिप्रेशन मुझे भी होता है, डिप्रेशन सबको होता है। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर आदमी उसमें से निकलने की कोशिश करता है। और हम लोग जो मैक्सिमम सिटी बोलते हैं ना, बॉम्बे मुंबई मैक्सिमम सिटी, उसमें रह रहे हैं, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है डिप्रेशन। तो ही वाज फाइटिंग दैट डिप्रेशन, एंड आई सपोज, आई डोंट नो व्हाट। क्या आप उनसे टच में थे पवित्र रिश्ता छोड़ने के बाद भी? आखिरी बार कब बात हुई, कब मैसेज पे बात हुई, या कुछ बता सकते हैं? आखिरी बार मेरी मैसेज पे बात हुई थी, मेरे ख्याल से उसकी ध्यान नहीं है, पर उसकी जितनी भी फिल्में मैं देखता, छिछोरे देख के मैंने मैसेज नहीं किया था मेरे ख्याल से उस तब तक। बट उससे पहले की फिल्में देखता था, मैसेज करता था, उसका हमेशा था थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ही वॉज काइंड इनफ, मतलब जिसे कहते हैं कि टू ऑलवेज मैसेज बैक, जितनी बार ही मैसेज किया टू मैसेज बैक। पवित्र रिश्ता छोड़ने से पहले उन्होंने आपसे ये सब डिस्कस किया था कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, या सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी उन्होंने? नहीं, बातें तो वो बहुत करता था, उसको बहुत सी चीजें सीखनी थी उसको। तो मतलब जब जब वो पवित्र रिश्ता भी करता था, तो वो जिसे कहते हैं ना, कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, वो कैमरे पे भी खड़े होकर देखता था, वो एक्टिंग भी करता था, वो डायरेक्शन में भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी और का सीन चल रहा था वो जाके बैठा, वो ऐसे बैठा रहता था। बोलता था जाके बैठ जा, आराम कर ले यार। बोलता सर बैठा हूँ ना, लेट मी सी। सो उसका वो एटीट्यूड था, जिस एटीट्यूड ने उसको सक्सेस दिलाई। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।